आपने आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे विपक्ष ने उठाया वोटर लिस्ट का मुद्दा, मतलब कि जो फेक वोटर लिस्ट है उसका मुद्दा पूरे विपक्ष ने और कांग्रेस पार्टी ने उठाया। मैं बता दूं ये मुद्दा क्यों उठा, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा जहां पे भी कांग्रेस हारी है, कांग्रेस का ये कहना है कि वहां पे जो फेक वोटर्स है वो रजिस्टर किए गए। अब कांग्रेस ने डायरेक्टली यहाँ पे बीजेपी पे आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया। मैं बता दूं, और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठाया है कि फेक वोटर जो है वो रजिस्टर हुए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। जहां जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट्स छोटे छोटे मार्जिन से जीते हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराया है, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, या जो भी स्टेट हो गया जहां पे बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी है, वहां पे कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने फेक वोटर्स रजिस्टर करवाए हैं। ये डायरेक्टली कांग्रेस ने कह दिया। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस पे सदन में चर्चा हो। मैं बता दूं कि फेक वोटर लिस्ट का मुद्दा ये क्यों उठाया गया, क्योंकि सीधी सी बात है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें अभी इलेक्शन आने वाला है। इसीलिए राहुल गांधी जी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि रूलिंग पार्टी जो भी होती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो वो मैनिपुलेट ना करे चुनाव को। और मैं बता दूं कि ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी चुनाव को मैनिपुलेट कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया है और डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में अभी जो इलेक्शन गया उससे पहले भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, मतलब महायुति की गवर्नमेंट थी, जिसमें एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने फेक वोटर्स को रजिस्टर करवाया। जितना हिमाचल प्रदेश की आबादी है उतने फेक वोटर्स रजिस्टर हुए और राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली आरोप लगाया यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस और जो महाविकास आघाड़ी है, जो कि कांग्रेस का अलायंस है, उसकी बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई। ये राहुल गांधी जी ने कहा। अब बीजेपी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी जी अपनी हार को स्वीकारना नहीं चाहते, यही वजह है कि राहुल गांधी जी ऐसे मुद्दे उठा रहे और राहुल गांधी जी ऐसे मुद्दे रख रहे। राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, पूरा विपक्ष हो, वो राहुल गांधी जी के साथ है इस मुद्दे पे और राहुल गांधी जी को पीछे से पूरा समर्थन दिया जा रहा है। अब मैं बता दूं कि क्या ये मुद्दा सही है या गलत है। अब ये मुद्दा सही है या गलत है ये तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दा सही है या गलत है। देखो, नेताओं का तो काम होता है वो एक दूसरे पे आरोप लगाए, लेकिन सही है या गलत है ये जब जांच खत्म होगी तभी पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत पहले से ये मुद्दा उठा रही है कि बीजेपी और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक साथ मिलकर काम करती है। बीजेपी को इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है और बीजेपी जो कहती है वही इलेक्शन कमीशन करता है। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने भी कहा। और मैं बता दूं, जब दिल्ली का असेंबली इलेक्शन चल रहा था, मतलब कि जब कैंपेनिंग चल रही थी, तब केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया था कि जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और उनको बीजेपी में से टिकट चाहिए जब वो रिटायर हो जाए इलेक्शन कमीशन में से। यही वजह है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये डायरेक्टली केजरीवाल जी ने कहा। वहीं पे इलेक्शन कमीशन ने बहुत बार कहा कि जब भी विपक्षी पार्टी चुनाव हार जाती है तब जो ईवीएम होता है वो खराब हो जाता है, लेकिन जैसे ही विपक्षी पार्टी चुनाव जीतती है तब ईवीएम पे कोई बात नहीं होती और तब जो ईवीएम है वो अच्छा हो जाता है। ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ने भी कहा और बीजेपी भी ये आरोप लगाती आई है कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी पार्टी है उनपे। मैं बता दूं, कांग्रेस ही ईवीएम लाई थी और कांग्रेस ही अब ईवीएम का विरोध कर रही है। जब कांग्रेस ईवीएम लाई थी तब बीजेपी ईवीएम का विरोध करती थी, लेकिन आज कांग्रेस ईवीएम का विरोध करती है और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ईवीएम का विरोध करती है और ऐसा कहते हैं डायरेक्टली कि ईवीएम में घोटाला होता है। अब ये जो फेक वोटर लिस्ट का मुद्दा है ये कितना आगे जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।